इस एक दिवसीय शिव के मिलन का जो एक दिन को हमको मिला है, उसके लिए श्री सत्यनारायण जी पटेल जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपके परिवार के जो संस्कार हैं, उस संस्कार के बल पर ये एक दिवसीय शिव चर्चा आज आपको और हमको सुनने को मिल रही है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण शंभु का। भक्ति और विश्वास, ये दोनों दृढ़ी हो तो समझ लो कि शंकर जी से मिलन निश्चित है। आप मां अहिल्या की नगरी में रह रहे हैं, जिन माता अहिल्या ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष की निकाली, संपूर्ण जीवन उनका संघर्ष का निकला, पर संघर्ष की जिंदगी में उन्होंने कभी, माता अहिल्या ने कभी शंकर जी के प्रति विश्वास को टूटने नहीं दिया। इसलिए माता अहिल्या जीतती चली, विजय होती चली। ऐसा नहीं जीवन में संघर्ष नहीं आता, या दुख नहीं आता, या तकलीफ नहीं आती, या कष्ट नहीं आता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, संघर्ष नहीं है, तकलीफें नहीं है। सबके जीवन में। पर मेरी इंदौर की जीजियों और जितने मेरे इंदौर के जीजा हों बैठे हैं, वो भी सावधानी से सुने। ऐसा कोई संसार में मनुष्य जन्म ही नहीं लिया जिसके जीवन में संघर्ष नहीं हुआ। मेरे राम जी महाराज का अवतार हुआ तो उनके जीवन में भी संघर्ष रहा। मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उनके जीवन में भी संघर्ष रहा। गौतम बुद्ध जी का अवतार हुआ, उनके जीवन में भी संघर्ष रहा। रामकृष्ण परमहंस हो, चैतन्य महाप्रभु जी हो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हो, ऐसा कोई बता दो जिसके जीवन में संघर्ष न हो। राम जी के जीवन में जब जब संघर्ष आया, तब तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान कृष्ण के जीवन में जब जब संघर्ष आया तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव का मतलब क्या होता है? केवल मिट्टी लाए और मिट्टी को उसमें थोड़ा सा दूध माखन वगैरह मिलाकर आपने उसका शिवलिंग का निर्माण कर लिया। बेस थोड़ा कम करो। उसको पार्थिव का कहते हैं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम
थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लेकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस निर्माण करने में जिस समय पर हम शिवलिंग का निर्माण कर रहे होते हैं, उस समय पर हमारे हृदय की बात, हमारे दिल की बात, हम देवाधिदेव महादेव से शिवलिंग का निर्माण करते समय अपने मन की बात बाबा से कहते जाते हैं कि बाबा, हम आपकी आराधना कर रहे हैं, हम आपकी पूजन कर रहे हैं, हम आपकी अर्चना कर रहे हैं। अपने हृदय की बात हम भगवान शिव से शिवलिंग के निर्माण करते समय अपने मन की बात बाबा से कह दें। अपने मन की बात हम भगवान शिव से कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपनी दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवालय में या पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करते समय जब भी हम शिव को एक बूंद भी अगर जल चढ़ा रहे होते हैं, हम देवाधिदेव महादेव को अगर एक बूंद भी जल समर्पित कर रहे होते हैं, उस समय पर अपने मन की बात हम भगवान शिव से कह रहे हैं। आज इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 25 साल से औलाद नहीं हुई, और 25 साल से औलाद नहीं हुई, इसी इंदौर के सारे हॉस्पिटल में दिखा देना, मुंबई जाके जांच करवा लेना, टेस्ट बेबी करवा लेना, सब कुछ करवा। कहीं बैठी हो तो उठ सकती हैं। मेरा नाम तेजू भाई है, मेरे पति का नाम प्रहलाद है। मैं ग्राम जलोदिया पारा तहसील देपालपुर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हैं क्या? आप ही बच्चे को लाई ले आ, ला। सारी जांचें कराई, टेस्ट पे भी करवाया, पर बच्चा नहीं है। सभी लोग अब शब्द कहते थे गुरुदेव। कई लोगों ने तो मुझे बाएं तक के संबोधन से भी संबोधित किया गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं होता। आप कहते हो गुरुजी, कथा के पंडाल में 5 दिन की कथा हो, 7 दिन की कथा हो, जितने समय की कथा मिले, एक दिन की भी मिले, अगर कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा श्रवण करते हैं गुरुदेव, तो बाबा सुनता है। हमने भी देपालपुर की कथा को श्रवण किया और देपालपुर की कथा सुनकर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ाकर जल
शिव जी के मंदिर में बाबा को प्रणाम कर कर आचमन किया। बाबा से हम केवल इतना कहते थे गुरुदेव कि मेरी शादी को 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है। बाबा का हम क्या वर्णन करें। आप देपालपुर की कथा कहे, हमने पंडाल में केवल एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं दिखाने के लिए डॉक्टर को गई तो डॉक्टर ने कहा आपका गर्भ टेढ़ा हुआ है। और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया जो 25 साल के बाद हुआ। जल 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 बेलपत्र के नीचे एक बूंद भी जल पार्थिव शिवलिंग के ऊपर एक बूंद भी जल देवादिदेव महादेव की शिवालय में अगर आप समर्पित कर रहे हैं और दिल से अगर एक दिन की भी कथा मिली है, आपने अगर दिल से सुनी है, तो झोली भरने वाले ने दिल से झोली भरी है। ये निश्चित। सत्तू भैया, हमें तो आश्चर्य है, एक दिन की शिव चर्चा में 2 दिन तक पानी लगातार गिरता रहा तो पंडाल लगाने में दिक्कत हुई होगी, पर इतनी संख्या में और तपतपाती हुई धूप, और वो भी उस धूप में बैठकर आप लोग इतनी कथा सुन रहे हैं, आपको साधुवाद बाबा की धन्यवाद। और जितने आयो, जितने इस पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने दिल से, भले एक दिन की मिली है, अगर दिल से सुन रहे हो तो वो भी, हमने पहले भी कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा महाकाल राजा देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखेगा, आपका विश्वास दृढ़ करेगा, आपका भरोसा दृढ़ करेगा। और जब हमारा विश्वास दृढ़ होता चले जाता है, परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। देखिए, थोड़ा जिंदगी में दुख आएगा, ऐसा कोई महाराज, ऐसा कोई बाबा, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई गुरु मृत्यु लोक में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं। बस उन गुरुओं ने, उन बाबाओं ने, उन संतों ने परमात्मा को नहीं छोड़ा। आपसे भी हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, दुख की कितनी भी घड़ी आ जाए, कितनी भी तकलीफ की घड़ी आ जाए, पर मेरे महाकाल राजा के चरण और मेरे ओमकारेश्वर बाबा का चरण कभी जिंदगी में मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। भगवान के चरणारविंद किस लिए छोड़े? देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में नहीं चढ़ाया, केवल उसकी माता का पुण्य प्रबल, और उसकी माता का पुण्य इतना प्रबल था कि वो माता जो लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य का खाते का पुण्य बेटा देवराज के खाते में आया। चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी के मंदिर में ताप पड़ गया, शरीर का ताप पड़कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया और
उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राणों को त्यागा। मैं आदरणीय सत्यनारायण जी पटेल जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लाखों बेलपत्री के पौधे वितरण करे और उन पौधों को जागरूकता दी। कभी आप में से किसी ने विष्णु पुराण पढ़ी है? अगर किसी ने विष्णु पुराण पढ़ी हो या गर्ग संहिता पढ़ी हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ी हो, नरसिंह पुराण पढ़ी हो या कभी नर्मदा पुराण पढ़ी हो, तो उसमें एक बात आती है, शालिग्राम भगवान को सोने से जड़ दिया जाए। आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को बिठा दिया जाए। कितने किलो सोने पर? जम के बोलो जरा। आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी को बिठा दिया जाए, सोने में जड़ दिया जाए, हीरे की माला पहना दी जाए, पन्ना पुखराज रतन पहना दिया जाए और उसको फिर किसी को दान दिया जाए। उतना दान एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर किसी को देने से प्राप्त होता। अगर विष्णु पुराण सुना तो एक बेलपत्री का पत्ता जीवन में औषधि का काम करता है। पहले के समय में जब लोग शिव महापुराण नहीं जानते थे, बस रमे हुए थे पोथी पुराण के स्मरण में, शंकर जी की कथा का स्मरण नहीं कर पाते थे। शिव जी से लोग बहुत दूर थे। तब मंदिर के अंदर बेलपत्री चढ़ी रहती थी, पड़ी रहती थी, फिर उठाकर उसको निर्माल्य में रख देते थे। निर्माल्य सड़ता रहता था, बेकार हो जाता था। आज इंदौर नगर के, इंदौर ही नहीं पूरे भारत की भूमि पर जितने शंकर के मंदिर हैं, उन शंकर के मंदिर में एक भी बेलपत्र पड़ी हुई नहीं मिलती, सब उठाकर लोग ले लेते। क्यों? उस बेलपत्री के महत्व को लोग जानते हैं। एक बेटी ने एक पत्र में लिखा, खंडवा जिला सनावस से ज्योत्सना पाल। ज्योत्सना पाल कहीं बैठी है? हाथ हिला सकती है? हाथ हिलाओ एक बार। सनावत जिला, खंडवा जिला सनावत से ज्योत्सना पाल। मेरी लड़की समीक्षा 2010 से इसको सोराइसिस की तकलीफ थी। आइए बेटी, आइए, हाथ हिला दिला दिला। 2010 से इसको सोराइसिस की तकलीफ थी। रतलाम में, इंदौर में, खंडवा में दूर दूर जाकर इसका इलाज करवाया, पर सोराइसिस की बीमारी डॉक्टर कहते हैं कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। गुरुदेव, ऐसी कोई सिटी नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर हमने इसका इलाज नहीं करवाया, पर इसकी तबीयत ठीक नहीं। 2010 से इसको सोराइसिस था, शरीर में से पूरे शरीर की फुकड़ियां निकलती थी, खाल निकलती थी। फिर हमें किसी ने कहा कि एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन। हम उज्जैन की कथा में पूरे 7 दिन तो कथा नहीं सुन पाए। जैसे आज इंदौर वालों को 1 दिन की कथा मिली है, ऐसे हमने उज्जैन में कथा श्रवण करी और वहां की मिट्टी को उठाकर बेटी के शरीर पर लगाया। हम घर पहुंचे, केवल 3 दिन निकले और बेटी को उसके बाद में सोराइसिस की बीमारी नहीं रही, मेरी बेटी ठीक हो गई। शिव तत्व। बैठिए बाबू, एक बार हाथ ऊंचा कर दो। हर बैठिए। ये शिव तत्व की प्राप्ति। औ घड़ी खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने गले से अब तो न टालो गिरा जा रहा उठा लो। आपका विश्वास शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री को उठाकर खा लेना, शंकर के प्रति दृढ़ता उत्पन्न कर लेना, ये आपके दुख में सम्मुख में तुम्हारा विश्वास खड़ा, भरोसा खड़ा। थोड़ी चिलचिलाती हुई गर्मी धूप तुम्हें लग सकती है, पर बाबा की कृपा की छांव तुम्हारे ऊपर रहेगी। वो गर्मी का एहसास भी शिव तत्व में नहीं रखे। देवराज के माता ने एक लोटा जल समर्पित करा तो जल का फल देवराज को मिला और देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ गया। संगत और पंगत ये दो अच्छी होना चाहिए। पंगत में बैठो तो ऐसे किंकांग हड्डी के साथ मत बैठ जाना जो दो रोटी नहीं खाए ना तो अपना भी खाना बिगाड़ेगा। अगर ऐसा कहीं का बैठ के आई नहीं तो इके तो कही दीजिए नहीं तू तो अटिक जी नहीं, हमें थारे साथ बैठना ही नहीं। एक संगत और एक पंगत अच्छी होना चाहिए। पंगत में सत्तू भैया मैं तो तुम्हारे साथ बैठूंगा, पंगत और संगत अच्छी होना चाहिए। पंगत में ऐसे वैसे के साथ मत बैठना, ये अपने भी नहीं खाने देने खुद भी नहीं खाए। अब कहीं का गुलाब जामुन लेके भी आ जाए तो नहीं, मारे तो नहीं चाहिए, मारे नहीं चाहिए, मारे तो नहीं चाहिए। और बाजू में बीआई जी बैठे उनके और उनका मन और बीआई साहब का, अब ये कि मारे नहीं चाहिए। इतना में उनने पूछ ली बीआई जी साहब तमें, तो इतने में बाजू वाला बोल दिया रख धरी है, इनके पास तो पहले से धरी है। अब बीआई जी का मन कह रहा है एक तो मैंने एक्स्ट्रा में रख के रखी है कि मिर्ची लगे मुंडा में तो गुलाब जामुन निपटा जाऊं, और मालूम पड़े ये इनके भी मत दो, तो ऐसे के साथ कभी मत बैठ। पंगत अच्छी हो और संगत अच्छी हो। किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठने का प्रयास मत करना। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक चाय ठेले पर मिल जाएगी, वो 10 रुपए की मिलेगी। कितने की? बोलते जाओ जरा जम के। 10। इससे थोड़ा सा आगे जाना, किसी होटल पे चाय पूछना, वो 20 रुपए की मिलेगी। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, सब कुछ वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, 20 की होगी। किसी अच्छी होटल में जाकर पूछना चाय 30 रुपए। 5 स्टार होटल में जाकर बैठकर पूछना चाय 50 या 100 रुपए की मिलेगी। चाय वही है,
कप वही है, गिलास वही है, दूध वही है, शक्कर वही है। ठेले पे 10 रुपए की थी, बढ़ते बढ़ते 5 स्टार में 100 रुपए की हो गई। क्यों? क्योंकि वो चाय 5 स्टार होटल में पहुंच गई। आप कहां बैठ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी बेवड़े के साथ बैठ गए, जुआरी के साथ बैठ गए, गलत व्यक्ति के साथ बैठ गए, तो लोग कह देंगे कि इनकी बात करो साहब, अरे वो नन्नू बल्जी का छोरा तो उनके साथ बैठे रे, वो भी पियक्कड़ है, वो पीने वाले के साथ बैठे, उसके साथ बैठना नहीं रहे। तुरंत कह दे उसके साथ में बैठना। संगत अच्छी होना चाहिए। चाय ठेले पर थी 10 रुपए की थी, पर 5 स्टार होटल में जाके 100 रुपए की हो जाती है। तुम अगर अच्छी जगह जाकर बैठोगे तो तुम्हारी भी कीमत बढ़ जाती है, तुम भी VIP बन जाते हो। कीमत अपने हाथ। पंगत भी अच्छी रखो, संगत भी अच्छी। बिंदु पंगत और संगत अच्छी नहीं बनती। बिंदु की पंगत भी अच्छी नहीं थी और संगत भी अच्छी थी। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। ये शिव कृपा कह रहे हैं। ये एक दिन की शिव चर्चा कर रही है। बिंदु की पंगत भी अच्छी नहीं थी और संगत भी अच्छी थी। चोरी का धन लेकर आ रहा था, पानी में डूब कर गिर गया, मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, ये भागवत भी कहती है और शिव पुराण भी कहती है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। इन 3 की मुक्ति नहीं। पानी में डूबकर अगर कोई मर गया तो उसकी मुक्ति नहीं। स्त्री के हाथ से मर गया, किसी नारी के चक्कर में मर गया। हम कई बार कथा में कहते हैं, कई लड़के लोग कह देते हैं, अरे गुरुजी हमें तो हमारा तो दिल टूट ही गया, एक ने हमको धोखा दे दिया तो हम तो मर रहे हैं। धोखा दे दिया तो मर रहे हैं। हमने कहा धोखा किसने दिया? पुरुष था कि स्त्री थी? तो कहा एक स्त्री थी, एक नारी थी, एक लड़की थी। अच्छा, शिव पुराण कह रही है पानी में डूब के मरे के मुक्ति नहीं। स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में मरने वाले की मुक्ति नहीं। निवेदन है, मेरी बेटियों से भी निवेदन करूंगा और बेटों से भी निवेदन करूंगा। तुम्हारे माता पिता ने अगर पाल पोस के बड़ा करा है, तुम्हारे माता पिता ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हें संवारने में अगर लगाई है, तो निवेदन है अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। इधर उधर जाने का प्रयास ना करना, भटको ना।
भटकना नहीं है, भटक बिंदु पानी में डूब के मर गए, पानी में डूब गया, मर गया, प्राण छूट गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। मुक्ति कैसे हो? बिंदु की जो पत्नी थी चंचुला देवी, लोग कहते हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है, नारी अगर विधवा हो जाए, बेदव्य हो जाए, मान लो कोई नारी का पति चले जाए, तो क्या नारी पशुपति व्रत कर सकती है? तो क्या नारी 16 सोमवार कर सकती है? तो क्या नारी हरतालिका तीज का व्रत कर सकती है? तो क्या नारी सोमवार का व्रत कर सकती है? पहले तो कोई पुराण लेकर आओ जिस पुराण में लिखा है कि पति के जाने के बाद नारी व्रत नहीं कर सकती हो। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में लिखा हो कि पति के जाने के बाद नारी शंकर की आराधना नहीं कर सकती। ऐसी कोई पुराण लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि पति के जाने के बाद या पत्नी के जाने के बाद भगवान का भजन नहीं होता हो, व्रत नहीं होता हो, उपास नहीं होता हो। कोई पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि पति के जाने के बाद नारी भगवान का भजन छोड़ दे। ये चंचुला देवी का चरित्र कह रहा है कि बिंदु के जाने के बाद चंचुला देवी काशी में दर्शन करने गई, और काशी के दर्शन का जो पुण्य चंचुला को मिला, शिव के धाम चली गई, शिव के धाम चली गई चंचुला। और शंकर भगवान के धाम जाने के बाद चंचुला मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने बार बार पूछा चंचुला देवी से, चंचुला क्या बात है, तू चुप क्यों बैठी रहती है? चंचुला ने कहा, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। तू शिव महापुराण की कथा करवा ले। किससे करवाऊं? अब कथा करवाएं तो करवाएं किससे? देव ऋषि नारद से करवा लो। नारद को तो श्राप लगा, नारद को श्राप लगा कि ये नारद एक जगह पे नहीं बैठ सकता। ये नारद को श्राप है, नारद एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता। ये नारद को श्राप, नारद को श्राप लगा। एक बार हम इंदौर में कथा करने आए थे, तो उस समय पर किसी ने पूछ लिया था, गुरुजी जैसे भगवान विष्णु कथा में आते हैं, शंकर जी कथा में आते हैं, राम जी कथा में आते हैं, क्या नारद जी भी कथा में आते हैं? हमने कहा आते हैं। तो हम नारद जी को पहचानेंगे कैसे? हमने कहा, जो तुमको बार बार आता जाता दिख जाए, बस सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना, वही नारद है। जो बार बार तुम्हें आता जाता दिख जाएगा तो समझ लेना इसमें नारद भरा गया, नारद इसके अंदर प्रवेश कर। नारद को तो श्राप, तो फिर कथा कौन सुनाएगा? तो कहा, शिव जी के परम रसिक, शंकर भगवान के परम प्रिय, जिन्हें व्यर्थ की बातों से कोई मतलब ही नहीं होता, जिनका केवल दर्शन कर लो, केवल दर्शन कर लो, तो नारी का अगर 25 साल, 30 साल, 35 साल, अभी अभी हम एक कथा दतिया में करके आए, तो 42 साल के बाद नारी का गर्भ गया। तुमरुका जी का केवल नाम, तुमरुका जी का केवल नाम का स्मरण, तुमरुका जी का केवल दर्शन, केवल दर्शन। तुमरुका जी का केवल दर्शन कर लेना या तुमरुका जी की मूर्ति का स्पर्श कर लेना, तुमरुकेश्वर नाम का स्मरण कर लेना,
हम पहले भी कथा में कहे, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, एक प्रश्न बड़ा अच्छा था, हम उसका जवाब अभी छिंदवाड़ा की कथा में नहीं दे पाए। अगर आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान देना। एक माँ ने पूछा था, एक स्त्री ने, एक नारी ने, एक जीजी ने पूछा था, गुरुजी मान लो आप कहते हो कि सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवजी पर से उतार कर कमर में बांधना है संतान प्राप्ति के लिए, और कोई कोई नारी ऐसी हो गई जिसका रजस्वला धर्म ही नहीं आता और उसके घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, उसके घर में बच्चा नहीं है। अब रजस्वला धर्म नहीं आता तो फिर वो जड़ बांधे तो बांधे कैसे बांधे, क्योंकि 7वें दिन का 7वें दिन का आप वर्णन करते। तो आज इंदौर की माहिल्या जी थी, इधर मेरे महाकाल बाबा, इधर मेरे ओंकारेश्वर बाबा, इनका स्मरण कर कर इस पीठ से एक बात कहना चाहेंगे, अगर रजो धर्म भी नहीं आता तो नारी सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन एक ऐसा मान ले, और जिस दिन वो सफेद आंकड़े की जड़ बाबा पे से घुमाकर कमर में बांध ले तो भी बाबा संतान का सुख देगा। बाबा देगा जरूर। सत्तू भैया, ये प्रसंग हमने आज तक किसी कथा में नहीं लिया, पर आज इस पावन धरा पर ये प्रसंग आया तो आप लोगों के सामने में संतान का सुख नहीं है, मान लो रजो धर्म भी चले गया, रजस्वला नारी हो ही नहीं रही, रजो धर्म भी चले गया तो भी शिव का स्मरण, तो भी बस नाम का स्मरण जरूर रखना। कौन से महादेव? उस आंकड़े की जड़ को बांधने के लिए कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलिए, एक बार अच्छे से बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से उस जड़ का स्मरण। जिन बच्चों की आदत रहती है रात्रि में एकदम चौंक कर उड़ जाना, एकदम रात्रि में चमकेगा बच्चा, उड़ जाएगा। गंदगी भी कर देता है कई बार। या जिन बच्चों को डॉक्टर ने कह दिया कि इसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, या इसको थोड़े थोड़े दिन में चक्कर आ जाते हैं, मुंह में झाग आ जाता है, फीट आ जाते हैं, हमें उसके लिए भी कहेंगे तुम रुकेश्वर ना स्मरण। और एक प्रैक्टिकल जरूर करना अपनी जिंदगी में, तुम रुका जी के नाम। नारी हो चाहे पुरुष हो, नाभि से ऊपर अगर कहीं पर भी डॉक्टर गांठ बता दिया और उसने कहा इसका ऑपरेशन अभी की अभी करना है, तो डॉक्टर से एक बार जरूर करना, डॉक्टर साहब हमें ऑपरेशन तो आपसे ही कराना है, पर 2 या 3 दिन दे दो। और 3 दिन केवल शिव जी के मंदिर में जाके एक बेलपत्र और एक दुर्वा शंकर भगवान को तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर कर उसको लाना। दुर्वा को सुबह खाना बिल्कुल खाली पेट, और बेलपत्री को दोपहर में खाना, 3 दिन तक खाना। उसके बाद वापिस एक बार जांच कराना, बाबा चाहेगा तो तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा से वो गांठ गलने में आनंद हो जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमरुकेश्वर नाम का इतना फल है। एक बार फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर। क्या नाम है? तुम रुकेश्वर। तुम रुकेश्वर नाम का उसका स्मरण। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास
कृपा बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी महमूद में खजाना। नाम स्मरण बाकी एक बार फिर से याद कर लो नाम को, सब जम कर बोलो तुम रुकेश्वर, तुम रुकेश्वर। ये शिव भक्ति का तुम रुकेश्वर। Please like and subscribe to my YouTube channel KD The Great Art. शिव की अड़भंग भक्ति का प्रतीक कहा। तुम रुका जी के पास जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम रुका जी के पास, और तुम रुका जी के पास अगर तुम जाओगे, वो अगर शिव महापुराण की कथा कह देते हैं तो अच्छी। चंचुला देवी ने जाकर तुम रुका जी से प्रार्थना कर, तुम रुका जी मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत, और मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, आप कृपा करो। तुम रुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है। यजमान कौन शिव पार्वती से कहा गया भाई ईश्वर जी को राजी बनकर कथा के यजमान। शिव महापुराण की चाहे 7 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, चाहे 1 दिन की शिव चर्चा हो, शंकर की कथा करने वाला, शंकर की कथा करवाने वाला और शंकर की कथा सुनने वाला कोई साधारण नहीं होता, स्वयं शिव पार्वती ही, स्वयं शंकर और पार्वती, दूसरा कोई नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव पार्वती। ये आप सब इतनी सारी संख्या में आए हो, पूरे घर के लोग थोड़ी ना कथा सुनने आ गए, घर में से भी कोई आया होगा जिसका दिल महादेव में लगा होगा। और कई ऐसे बैठे बहुत दूर दूर से भी आए होंगे, कई ऐसे बैठे हैं जो बहुत दूर से भी आए होंगे, जिसका हृदय लगा है, जिसका दिल लगा है, जिसका चित्त लगा है, जो फूल बगीचे में आपको पसंद आता है, आप बगीचे में से उसको तोड़ लेते हो। संसार में से जो मेरे महादेव को पसंद आता है, महादेव उसको पकड़कर बुला लाता है। वो शिव है ओ घड़ी। आप आयो, इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो। सत्तू भैया ने तो ये कार्यक्रम, श्री सत्यनारायण जी पटेल जी ने तो ये कार्यक्रम रखा। कहीं शिव की कृपा से इनके विवेक में, बुद्धि में ये शिव तत्व आया और ये कथा हुआ। पर सावन के महीने में आपने जो 1 लोटा जल शिव जी को बहुत चढ़ाया, ये उसी का फल है। इनकी कथा आपको मिल गई, मिली है, रात को हुई है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तुम रुका जी ने कथा कही, कथा का विस्तार किया, उसमें अलग अलग चरित्रों का स्मरण कराया जो जीवन का एक आनंद देने। ब्रह्मा जी
शिव जी को जान नहीं पाए। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो देवादिदेव महादेव को पहचान नहीं सकते। कईयों की जिंदगी निकल जाएगी पूरी, कईयों की जिंदगी पूरी निकल जाती है तो शंकर जी को नहीं जान पाते कि शिव है क्या। कोई उसको कंकर समझेगा, कोई उसको पत्थर समझेगा, कोई उसको अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी दे देगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब। कोई आपकी जिंदगी में ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कह देंगे कि क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्या करोगे शंकर जी के मंदिर जाकर, क्या रखा है शिव जी के मंदिर में, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। उस जगह पर आपको कहना है जैसे पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव नाम की जरूरत होती है। शिव तत्व की जरूरत। एक पत्र आया देखिए, मेरा नाम वर्षा नागर, पति आशीष नागर, खरगोन मध्य प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाएं। वर्षा नागर, पति आशीष नागर, खरगोन मध्य प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ से हिला। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ से हिला। वापिस हिलाओ एक बार। मेरा नाम वर्षा नागर है, पति का नाम आशीष नागर है, खरगोन की रहने वाली हूं। बोल रहे भोलेनाथ पे एक लोटा जल, एक बेलपत्री का क्या फल होता। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कई लोग कहते हैं कि इसको बोलने से होता क्या। हम दोनों बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। गुरुदेव शब्दों में क्या वर्णन करें। मेरा बड़ा बेटा 2019 से एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर क्लियर नहीं हो पा रहा। आपकी एक बात पर सब हंसते हैं गुरुजी। पूरी मीडिया में वो बात चलती है कि बीज की पत्ती पर शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा कर जाया करो, ये आप कहते हैं और दुनिया के लोग इस बात को हंसते हैं। क्या शहद लगाने से कोई पास हो जाता है। गुरुदेव मैं कहती हूं, मेरे बेटा बार बार एसएससी का एग्जाम देता, ठीक नहीं हो पाता, तो मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कथा में कहता है कि एक बेलपत्री की बीज पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाओ। मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, पढ़ाई अच्छी करो और वो चढ़ाकर फिर एग्जाम देने जाओ। और गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। उस शहद की बेलपत्री ने, पशुपति व्रत और एक लोटे जल ने 17 मार्च 2023 को मेरे बेटे को उस एसएससी की परीक्षा के रिजल्ट में पास कर दिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा जीएसटी इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी के रूप में मुंबई में पदस्थ हो गया है। इसलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने आए। गुरुजी एक बात और कहना चाहते हैं, मेरे बेटे ने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाता है तो बाबा की कृपा से उसका अभी 3 दिन पहले कस्टम विभाग के बड़े ऑफिसर के लिए उसका पदस्थ हो रहा है। ये बाबा की बधाई आपको बहुत बहुत। एक बार दोनों हाथ मिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठ। शिव तत्व इसी को कहा, ओ घड़ी इसी को कहा। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो
दया करी। आप कथा सुनने के लिए जरूर बैठे। भले एक दिन का शिव चर्चा मिला, हम किसी दूसरे का गुणगान करने नहीं बैठे। टॉकीज में बैठते 3 घंटे तो समय भी बर्बाद हो रहा था और शरीर भी बर्बाद हो रहा था। पर यहां तुमने जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया है, मेरा महादेव वो समय तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ देने के लिए रखा है। अभी हमने छिंदवाड़ा की कथा में कहा था, भगवान को नारियल की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारा श्रीफल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा पेड़ा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी चिरौंजी और चना नहीं चाहिए। भगवान को तो तुम अपने समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान को दो। जैसे आज इस 5 नंबर विधानसभा में जो ये कथा चल रही है, ये 5 नंबर विधानसभा के अंदर जैसे आपने अपना समय निकालकर महादेव को दिया, एक दिन मेरा महादेव भी समय निकालकर आपको जरूर देगा। आप आए हो इतनी दूर से, तपती धूप में बैठे हो, एक आस, एक विश्वास लेकर पहुंचे हो, खाली नहीं। मेरे बाबा दया कर, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव नाम, शिव की उदारता, शिव की कथा। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ था शिव जी को देख करके, सृष्टि की लीला इन्हें रची, विश्वास नहीं। किसी के दिल में घुसना और किसी के घर में घुसना
बहुत कठिन, बहुत कठिन। लोग पूछते हैं हमसे, शिव पुराण ने क्या दिया लोगों को? लोग पूछते हैं हमसे, शिव पुराण ने लोगों को क्या दिया? हम कहते हैं, शिव पुराण ने लोगों को केवल दुख की घड़ी में विश्वास दिया है कि शंकर तुम्हारे साथ है। दुख की घड़ी में विश्वास दिया है कि शिव तुम्हारे साथ है। एक भरोसा पक्का करा है कि शिव तत्व होता है, औगड़ी होता है। Please like and subscribe to my YouTube channel KD The Great Art। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। माता पार्वती जी ने एक प्रश्न देवादिदेव महादेव से किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं KD The शायद Great Art। इंदौर वालों के लिए ये प्रश्न और इसका उत्तर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप माहिल्या की धरा पर रहते हो। दुनिया में कोई ऐसा संत नहीं दिखेगा, दुनिया में कोई ऐसा महात्मा नहीं दिखेगा जिसके हाथ में भगवान की मूर्ति हो या भगवान का शिवलिंग। संतों को भी, साधुओं को भी एक बल देने वाली माहिल्या छोटे से शिवलिंग को अपने हाथ में रखकर बैठती थी। और माता अहिल्या से किसी ने पूछा एक बार कि ये शिवलिंग को तुम सामने क्यों रखती हो, हाथ में आगे क्यों रखती हो? माहिल्या कहती है कि पृथ्वी पर भी और ऊपर भी केवल एक साथ देने वाला होता है, वो देवादिदेव महादेव है, जो जीते जी भी है और मरने के बाद। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न और उसका उत्तर बहुत जरूरी है इंदौर को, बहुत। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया, बाबा आप पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा? एक लोटा जल चढ़ाएं तो आप मिल जाओगे, बेलपत्री चढ़ाएं तो आप मिल जाओगे, धतूरा चढ़ाएं तो आप मिल जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं तो आप मिल जाओगे, नर्मदा जी में हम 100 डुबकी लगाएं तो मिल जाओगे। आपको प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? शंकर जी कहते हैं, पार्वती तू सोचती हो कि जो गंगा की 100 डुबकी लगा लेता है तो मैं मिल जाता हूं। ऐसे तो गंगा के जल में मछली 24 घंटे रहते, मैं मिल सकता था। बैठाओ, अभी रखो बाबा, माँ बैठो, अभी लेके बैठ। गंगा के जल में मछली भी 24 घंटे रहती है, 24 घंटे। शिव कहते हैं बेलपत्री चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से या तीर्थ दर्शन करने से क्या मेरी प्राप्ति हो सकती है? शिव जी कहते हैं बस मेरी प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है किसी दुखी व्यक्ति के नेत्र के आंसुओं को पोंछ देना और उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला देना। ये मेरी भक्ति का एक प्रतिबिंब है।
ये मुझे प्राप्त करने का साधन है। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, इंदौर वाले पहले बहुत गाया करते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद हम